हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 13 करेंगे, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्या है? व्हाट टाइप ऑफ द मोशन टू द फॉलोइंग वेलोसिटी कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट। मतलब हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो फ्लूइड हो, कोई बॉडी हो, रिजिड बॉडी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट दे रखे हैं। लाइक यू कंपोनेंट हमारे पास ये है, वी कंपोनेंट हमारे पास ये है, डब्ल्यू कंपोनेंट हमारे पास ये, ठीक है। और हमें पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, जब उन्हें कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो भी वो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का मोशन हमारे पास वो कर रहा होगा, ठीक है। वह ए, बी, सी, डी, ई, एफ, मतलब ए बी सी डी एफ जो है वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, कुछ भी एक कॉन्स्टेंट की फॉर्म में दे रखे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जब पूरे के ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, जब ये कंबाइन होंगे तो हमारे पास किस टाइप का मोशन आ रहा होगा, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट्स दे रखे हैं, यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर क्या है हमारे पास। दी वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन बाय, हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हम किस तरह से देते हैं, हम हमारे पास v वेक्टर होता है वेलोसिटी के लिए, या फिर q से भी हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। वो क्या आता है, u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है। इसमें अगर हम अपनी वैल्यूज डालते हैं तो u आ जाएगा a प्लस बी वाई माइनस का c z i कैप, ठीक है, प्लस हमारे पास v क्या हो जाएगा, d माइनस बी एक्स प्लस ई जेड इंटू जे कैप, ठीक है, यहाँ पे कैप रहेगी, प्लस w क्या हो जाएगा, f प्लस सी एक्स माइनस का ई वाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास k कैप, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब देखो, जो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है, वेलोसिटी जो आ गई, अब तो हमारे पास कंपोनेंट से पूरी की पूरी वेलोसिटी आ गई है। अब इस वेलोसिटी से हमें फाइंड करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का मोशन कर रहा है। अब मोशन किस टाइप का हो सकते हैं, एक तो सिंपल हो सकता है, सिंपल हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, ट्रांसलेशन, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इधर ऐसे सिंपल मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है, इसका मतलब वो जो मोशन है वो तो हो ही रहा है, जो सिंपल मूवमेंट वाला है ट्रांसलेशन मोशन, वो तो हमारे पास हो ही रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, उसके बाद हमारे पास आता है रोटेशनल मोशन, रोटेट कर रहा है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो रोटेट भी कर रहा है या सिंपल मूव कर रहा है, ठीक है। सिंपल वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है, वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसका मतलब वो सिंपल स्ट्रेट लाइन में तो मोशन वो कर ही रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो रोटेट भी कर रहा है या सिंपल चल रहा है, ठीक है, रोटेशनल है या फिर इरोटेशनल मोशन है, ठीक है। और थर्ड वन क्या आता है कि वो हमारे पास डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसकी शेप में कुछ चेंज हो रहा है, वो हमारे पास थर्ड टाइप का मोशन हो जाता है। इन तीनों मोशनों को कंबाइन करके हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो फाइनली किस टाइप का मोशन वो कर पा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, मतलब नॉर्मल जो ट्रांसलेशन मोशन है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या वो रोटेशनल मोशन है, क्या वो रोटेशनल है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं रोटेशनलिटी, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास आएगा टू चेक रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा रोटेशनल मोशन, ठीक है, कि जो है जब भी हम रोटेशन चेक करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कर्ल का, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, कोई भी, जैसे कि हमारे पास वेक्टर है, अगर इसका कर्ल हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो वहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है, और इक्वल टू 0 नहीं आता है, इसका मतलब वहाँ पे रोटेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, इसका हम कर्ल फाइंड करेंगे। कर्ल के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास जो ये वैल्यू होती है डेल की, उसकी मल्टीप्लाई, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपने वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है कर्ल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब हमारे पास मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट वाला मेथड है उससे हमारे पास सॉल्व होगा, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल की वैल्यू क्या होगी, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी वाई, ठीक है, और डी ओवर डी जेड हो जाएगी, ठीक है। और v की वैल्यू क्या है, हमारे पास u है, v है और w है, u v w के हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आएगा कर्ल। अब इसकी वैल्यू अगर 0 की इक्वल आ गई, इसका मतलब वहाँ पे रोटेशन मोशन नहीं हो रहा है, और 0 के इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब रोटेशन मोशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आई होप आता होगा। देखो आई की वैल्यू निकालने के लिए इस लाइन को और इस लाइन को हम हाइड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू ओवर डी वाई माइनस का डी वी ओवर डी जेड, ठीक है। ये हमारे पास आएगी आई कैप की वैल्यू, प्लस उसके बाद हमारे पास आता है जे के लिए हम क्या करेंगे, मिड वाली वैल्यू, और
इन दोनों को हाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी ओवर डी एक्स की डब्ल्यू में मल्टीप्लाई होगी, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स हो जाएगा, माइनस हमारे पास क्या आएगा, यू की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डी यू ओवर डी जेड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया जे कैप। अब ये चीज़ आपको याद होगी कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, जैसे कि प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, ये हमारे पास किस तरह से डिफाइन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आई की वैल्यू निकालने तो ये 1 1 हुआ। ठीक है, 1 1 1 प्लस 1 हमारे पास इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू आई। फिर जे की निकालने तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट की फाइंड कर रहे हैं तो 2 का 1 3 हुआ, मतलब ऑड हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस की जगह माइनस आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमारे पास 3 और 1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है। ठीक है, 3 और 1 4 हुआ, इवन हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस वैल्यू आती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद के लिए क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को हम हाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स में। ठीक है, माइनस होगा डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के कैप की। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कर्ल क्या आएगा, देखो डी डब्ल्यू की डी वाई से क्या करना है, मतलब डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डब्ल्यू हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, डब्ल्यू हमारे पास ये है, इसका जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का ई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी जगह हमारे पास वाई नहीं है और पूरा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है तो हम और वैल्यूज को चेक करते हैं, वरना हमें वो कॉन्स्टेंट की तरह हमें ट्रीट करनी होती है। ठीक है, माइनस ई आ गया। अब माइनस डी वी ओवर डी जेड, जेड के टर्म में करना है वी वाले का। ठीक है, वी हमारे पास कंपोनेंट ये है, इसमें जेड के टर्म में करेंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी था, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास हो गया आई कैप। ठीक है, माइनस अब डी डब्ल्यू का डी जेड, वो एक्स डब्ल्यू का एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डब्ल्यू हमारे पास ये एक्स के टर्म में करेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा, माइनस यू का जेड के टर्म में डिफ्रेंशिएशन, यू हमारे पास ये जेड के टर्म में करेंगे तो माइनस का सी आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास जे कैप हो गया। ठीक है, प्लस हमारे पास नेक्स्ट आएगा डी वी ओवर डी एक्स, मतलब वी का एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएशन, वी हमारे पास ये है, इसका एक्स के टर्म में करेंगे तो माइनस का बी आ जाएगा, माइनस फिर u का y के टर्म में, u हमारे पास ये है, इसमें y के टर्म में करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा प्लस का, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का b हो गया। ठीक है, k कैप हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2e i कैप हो जाएगा, माइनस का 2c j कैप हो जाएगा और माइनस का 2b के कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास बी सी और ई तीन कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है और हमें दे रखा है कि जो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब वो नॉन जीरो कांस्टेंट्स होने वाले हैं। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कर्ल आया है वो नॉट इक्वल टू जीरो आया है, और जब हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो आया है हमारे पास कर्ल, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास मोशन हो रहा है वो रोटेशनल मोशन हो रहा है। द मोशन इज यहाँ पे सो भी लिख सकते हैं, सो द मोशन इज रोटेशनल। ठीक है, हमारे पास यहाँ से जो मोशन हुआ है वो रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन तो हो ही रहा है जब हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स है। ठीक है, रोटेशनल मोशन हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि जो हमारे पास मोशन हो रहा है वो कंप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंप्रेशन मतलब कुछ चेंज, जैसे कि कंप्रेशन करेंगे तो चेंज होगा, डिफॉर्मेशन में हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन आ जाते हैं, लाइक डिफॉर्म हो जाती है वैल्यू, तो वो सब चीज़ सेम चीज़ आती है। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि उसमें हम डाइवर्जेंट निकालते हैं अपने वेलोसिटी वेक्टर का। जैसे कि यहाँ पे रोटेशन के लिए हमने कर्ल निकाला है, उसके लिए हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या जाएगा, यहाँ पे लिखा था हमने टू चेक रोटेशनल मोशन, अब हम चेक करेंगे डिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, टू चेक डिफॉर्मेशन मोशन, टू चेक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इसमें हम निकालेंगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि हमारे पास डेल जो है, हमारे पास डेल है, उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम वेलोसिटी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल की वैल्यू होती है डी ओवर डी एक्स आई कैप प्लस डी ओवर डी वाई जे कैप प्लस डी ओवर डी जेड के कैप। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई होगी वेलोसिटी वेक्टर में, दैट इज यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिजिक्स में हमने जब वेक्टर से स्टार्ट करे थे कि आई की अगर आई में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1, और जे की जे में करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, के की के में करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इससे अलग कुछ भी हम कर दें, जैसे कि आई की जे में कर देंगे तो 0 आएगा, आई की के में कर देंगे तो 0 आएगा, और के की जे में कर देंगे तो 0 आएगा, और इसको उल्टा कर दें जैसे कि जे की आई में करेंगे तो 0 आएगा। ये चीज़ आपको याद होगी। ठीक है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसकी हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, डी यू ओवर डी एक्स आएगा। अब आई की आई में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 के इक्वल है, तो एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद आई की अगर हम इसमें करेंगे तो ये आई है और ये जे है, आई और जे की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 आता है, तो इसको हमें करने की नीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आई की के में करेंगे तो आई और के की हमारे पास 0 आता है, तो इसे भी करने की नीड नहीं है। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम आई की आई में करते हैं प्लस फिर जे की जे वाले में करते हैं, दैट इज डी यू
डी वी है ये, ठीक है, डी वी ओवर डी वाई हो जाएगा, प्लस के की के में करते हैं दैट इज डी डब्ल्यू ओवर डी जेड, ठीक है, यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंस के लिए हम अपनी वैल्यू निकालते हैं, यू जो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है उसका एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन करना है, यू हमारे पास ये है, एक्स के टर्म में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं है तो दैट इज 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 प्लस वी जो हमारे पास वी वेलोसिटी वेक्टर है उसका वाई के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे, वी वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास ये है, वाई की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू वेलोसिटी कंपोनेंट का जेड के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे, जेड हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास जेड की कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास डाइवर्जेंस जो आया है वो हमारे पास 0 आ गया है, ठीक है। और डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है कि अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू इक्वल टू 0 हो रही है इसका मतलब वहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो एक जो परमानेंट शेप है उसी शेप में जो बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं सिंस द डाइवर्जेंस इज 0, द डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, हम वेलोसिटी वेक्टर के तो डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, द डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस द फ्लो डज नॉट हैव एनी डिफॉर्मेशन, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना तो वो कंप्रेस हो रहा है ना और किसी एंगल पे डिफॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो अपनी सेम परमानेंट शेप में है। अब देखो हमारे पास फिर फाइनली क्या आया, देखो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट थे, इसका मतलब उसमें ट्रांसलेशन हो रहा था, ठीक है, रोटेशन में आ गया, हमारे पास जो मोशन है वो रोटेशनल हो रहा है लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हेंस द गिवन वेलोसिटी components constitute ट्रांसलेटरी मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन में या एक साथ फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करना, ठीक है, constitute ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास क्या दे रखे हैं, वेलोसिटी वेक्टर जो दे रखे हैं वो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसके अलावा उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क भी है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेलोसिटी फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय दिस, मतलब हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके नहीं दे रखा है कि यू कौन सा है, वी कौन सा है, डब्ल्यू कौन सा है, तो आपको सिस्टमेटिक जो हमारे पास ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमारे पास दे रखे हैं उसी ऑर्डर में आप लेकर चलेंगे कि ये हमारे पास यू कंपोनेंट होगा, ये हमारे पास वी कंपोनेंट होगा और ये हमारे पास डब्ल्यू कंपोनेंट होगा, ठीक है। शो दैट इट रिप्रेजेंट्स अ रिजिड बॉडी मोशन, अब हमें शो करना है कि रिजिड बॉडी मोशन शो कर रहा है, ठीक है। अब रिजिड बॉडी मोशन शो कर रहा है, रिजिड बॉडी इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल रिजिड बॉडी, जैसे कि हमारे पास ये पेन है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, इस तरह से मूव कर सकता है, ये हमारे पास रोटेट हो सकता है लाइक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, इसमें हम किसी भी एंगल पर डिफॉर्म नहीं कर सकते, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। तो हमें शो करना है कि हमारे पास ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये रिजिड बॉडी है, ये हमें शो करना है। तो आपको क्या करिएगा कि पहले अपना वेलोसिटी वेक्टर बनाइएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने वेलोसिटी वेक्टर डिनोट करा है, उसके बाद रोटेशन मोशन चेक करिएगा, रोटेशन मोशन की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू, रोटेशन मोशन कैसे चेक करेंगे, अपना कर्ल निकालेंगे, डेल की मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वी वेक्टर के साथ, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब वहाँ पे रोटेशन हो रहा है, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसमें डिफॉर्मेशन चेक करिएगा, डिफॉर्मेशन की वैल्यू अगर 0 आ गई इसका मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे वो रिजिड बॉडी ही है, ठीक है, रिजिड बॉडी का ही हमारे पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो दे रखे हैं। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है इसका मतलब कि वहाँ पे हमारे पास रिजिड बॉडी नहीं है, वहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि इट रिप्रेजेंट्स रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडी मोशन है, इसका मतलब हमारे पास जो डिफॉर्मेशन की वैल्यू है वो हमारे पास 0 ही आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आपको 0 ही लानी है, जैसे भी आप देख लीजिएगा, बाकी आएगी 0 ही अगर आप सही करेंगे, ठीक है। और रोटेशन मोशन आपको चेक करना पड़ेगा कि रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आप ये जो क्वेश्चन है ये कर लेंगे, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।